Hello and welcome all my dear students. Welcome to the beautiful channel Padhai Ka Kavach. Myself Tosip sir. Today students we are going to discuss about unit number 11 India water resources. In our previous lecture we completed unit number 3 which is about cultural heritage of India. And this is a part of a resources section. This unit is a part of resource section. As you know students, when we studied unit number 8 natural resources, in that section we have studied that the three natural resources land, water and sun. Among this, the water is very essentially important for all the living organisms, and this chapter is tell about that. So, let us start without wasting so much time. India Water Resources, Unit number 11. There is a water, hence there is a life. जहाँ पे जल है, वहाँ पे जीवन है. Any type of life cannot be imagined on the earth without the water. यानी कि पृथ्वी के ऊपर कहीं पर भी जीवन शक्य नहीं है जल के बिना. जल की ज़रूरत क्यों पड़ती है? पानी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? As you know students, as a part of our cellular process, we require water because to transport the nutrition substance from one point to another point inside our body organs, we require water to transport it in a dissolved form. And that topic we studied in the unit number 14, standard 10, which is tell about water under liquid. So, any kind of life cannot be possible without the water. There is no option for water resources. पानी का कोई दूसरा विकल्प उपलब्ध नहीं है. हम पानी की जगह पे ज़्यादातर जो है वो जूस पी के या तो और कोई रिसोर्सेज से पेट नहीं भर सकते, या तो उसकी नेसेसिटी जो है वो कोई और चीज़ के कंपैरिजन में नहीं कंप्लीट हो सकती. द लिस्ट ऑफ इट्स यूजेस इज़ वेरी लॉन्ग. इसका इस्तेमाल का जो लिस्ट बनेगा वो तो काफ़ी लंबा बनेगा. एंटायर बायोटिक वर्ल्ड यूजेस वाटर टू सस्टेन इटसेल्फ. पूरा का पूरा जो बायोटिक वर्ल्ड यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो पानी को अपने जीवन को सर्वाइव करने में उपयोग में लेता है. द प्रॉस्पेरिटी ऑफ एनी नेशन डिपेंड्स ऑन इट्स एग्रीकल्चर एंड द अमाउंट ऑफ वाटर इट यूजेस इन इट. कोई भी देश की समृद्धि जो है वो वहाँ पे उपयोग होने वाले पानी के ऊपर निर्भर करती है. स्टूडेंट्स, इसके ऊपर से मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि इंडिया के मेजर ऑफ द सिटीज़ अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, मुंबई, लखनऊ, चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता, इन शहरों की एक खासियत अगर आपने देखी होगी स्टूडेंट, तो एक खासियत ये है इन सारे शहरों की कि ये सारे शहर कोई एक नदी के किनारे पे बसे हुए हैं. जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, अहमदाबाद शहर जो है वो साबरमती के नदी के किनारे आया हुआ एक बड़ा सा भव्य शहर है. तो वहाँ पे समृद्धि क्यों है? आज गुजरात के वन ऑफ द मेगा सिटीज़ के अंदर उसका नाम गिना जाता है. तो क्यों गिना जाता है? क्योंकि वहाँ पे समृद्धि ज़्यादा है. तो समृद्धि किसकी वजह से ज़्यादा है? क्योंकि वहाँ पे पानी है. वहाँ पे इनॉर्मस अमाउंट में वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ साबरमती रिवर. तो ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है. अगर आप कोलकाता ले लेते हो तो कोलकाता के बाजू में हुगली नदी जो है वो बहती है. अगर आप सूरत लेते हो तो नर्मदा और तापी नदी है. ठीक है, तो इन सारी नदियों का पानी जो है वो ये शहरों के अंदर अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल में लिया जाता है. और जहाँ पे जल है वहाँ पे समृद्धि है. ये आप ऑब्जर्वेशन करना कि जहाँ पे समृद्ध शहर होगा, जैसे कि जेतपुर शहर आप ले लो, तो वहाँ पे बाजू में से भादर नदी होके गुजरती है, तो वो भी समृद्ध शहर है. ओके, तो जहाँ पे वाटर रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल, वहाँ पे उसकी जो प्रॉस्पेरिटी है वो ज़्यादा होती है. दिस इज द डायरेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इट. नेक्स्ट, वाटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ड्रिंकिंग, डोमेस्टिक यूजेस एंड इन इंडस्ट्री. हम जानते हैं कि वाटर का यानी कि पानी का इस्तेमाल जो है वो पीने के लिए सबसे ज़्यादा होता है. घरों के अंदर भी ज़्यादातर इस्तेमाल होता है और कई कई जगहों पे उद्योगों के अंदर तो होता ही है. स्टूडेंट्स, हमने जाना है कि जब हमने
ड्रेनेज सिस्टम यूनिट नंबर 15 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, तो उसमें हमने एक कॉमन ऑब्जर्वेशन देखा था कि पृथ्वी के ऊपर जो विस्तार है उसमें से 97% विस्तार के ऊपर पानी है, लेकिन ये पानी जो है वो कैसा है, सलाइन वाटर, यानी कि खारा पानी है जो समुद्र में होता है, वो पीने लायक नहीं होता। और सिर्फ 3% जो पानी है वो पानी पीने लायक है, और वो कौन से फॉर्म में है, फ्रोजन आइस, ठीक है, वो जमे हुए बर्फ के फॉर्म में है। तो आप सोच सकते हो कि पीने लायक पानी की ज़रूरत जो है वो तो बड़ी ज़्यादा है, क्योंकि हर इंसान को पीने के लिए शुद्ध पानी चाहिए, और शुद्ध पानी के लिए हमें शुद्ध रिसोर्सेस, यानी कि उसका कोई रिसोर्स तो होना चाहिए ना जहाँ से हम पानी ले सकें। तो हमें पानी का विवेकपूर्ण इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, एक मैनर में उसका इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, क्योंकि पानी का इस्तेमाल जो है उसी के ऊपर उसका सोर्सेज जो है वो डिपेंडेंट है, यानी कि सोर्स हमारे पास लिमिटेड है, और उसका इस्तेमाल अगर मैनरलेस फॉर्म में किया जाए तो पानी जो है वो अनलिमिटेड रिसोर्स में से लिमिटेड रिसोर्स की ओर आगे बढ़ जाएगा। ओके, water shortage is being created because of the rate and volume at which it is being used by increasing population and for development projects. पानी की कमी जो है आज हर शहर और हर गांव जो है उसे फेस कर रहा है। उस समस्या से हर लोग, हर शहर या तो हर गांव जो है वो परेशान है। क्यों? क्योंकि हमारे भारत की जो बस्ती है वो बस्ती बढ़ती ही जा रही है, बिकॉज वी आर सफरिंग फ्रॉम दी पॉपुलेशन प्रॉब्लम, ठीक है, जिसे पॉपुलेशन ब्लास्ट कहा जाता है। तो उससे हम सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि अगर लोग ज़्यादा तो उसको रिक्वायर पानी ज़्यादा, पानी की उसकी ज़रूरतें ज़्यादा। और दूसरा है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, यानी कि जो हमारा राष्ट्र विकसित होने की दौड़ में आगे बढ़ रहा है तो उसके अंदर जो उद्योग है उन उद्योगों को भी पानी चाहिए, और वो पानी अगर ज़्यादातर इस्तेमाल करेंगे तो वो पानी तो कोई खारा पानी तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो ड्रिंकेबल वाटर ही यूज़ करेंगे। तो उसकी वजह से पानी की कमी जो है वो बहुत ही ज़्यादा उत्पन्न हो रही है, वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। विद दिस कंसिडरेशन इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ वाटर स्पेरिंगली, इसलिए पीने के पानी का इस्तेमाल जो है वो हमें जुडिशियसली करना चाहिए। वाटर इज़ अ लिमिटेड रिसोर्स, पानी जो है वो एक मर्यादित संसाधन है। नो अदर रिसोर्स कैन बी यूज्ड इन इट्स प्लेस। ऐसा नहीं है कि पानी की जगह पे हम ऑरेंज जूस यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें घर पे दाल बनानी है तो दाल बनाने के लिए ड्रिंकेबल वाटर ही ऐड करना पड़ता है, ऑरेंज जूस के अंदर हम दाल नहीं बना सकते। सो देयर इज़ नो अदर ऑप्शन फॉर द वाटर। इफ द एनवायरमेंट एग्जिस्ट it is because of water. So water is an inseparable part of life. अगर पर्यावरण जो है वो एग्जिस्ट करता है तो उसका एकमात्र कारण जो है वो पानी है। अगर पानी है तो उसी की वजह से पर्यावरण भी है। इसलिए पानी जो है वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। So dear students, this is the importance of water in our day-to-day life. I hope that you understand very well about the importance of water resources. Now moving to the next topic, sources of water. पानी के स्रोत कौन कौन से हैं, कहाँ पे से पानी हमें मिलता है? There are 3 sources of water majorly. First is rain water, second is surface water, third is groundwater. Dear students, among these 3 resources of water, the first and very essential source of water is rainwater. Why? Because if the rain is not there, then there is no water inside the ponds, lakes and rivers. Also not it is stored in the form of groundwater. So अगर बारिश नहीं तो ग्राउंड वाटर भी नहीं और सरफेस वाटर भी नहीं. So the biggest source of water on this entire earth is rainwater, बारिश का पानी. Second is surface water. सरफेस वाटर का मतलब क्या होता है कि जो पानी हमें नदियों, तालाब और झील में से मिलता है उसे सरफेस वाटर कहा जाता है. ग्राउंड वाटर जो ज़मीन के अंदर संग्रह होकर पानी रहता है उसे ग्राउंड वाटर कहा जाता है. सो लेट अस स्टार्ट अ वेरी डिटेल डिस्कशन अबाउट द सोर्सेस ऑफ वाटर. इन दिस फर्स्ट इज रेन वाटर. रेन इज़ द ओरिजिनल सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. बारिश जो है इस पृथ्वी के ऊपर ओरिजिनल यानी कि सबसे मूलभूत स्रोत है पानी का.
Rivers, lake, streams, well, etc. are secondary sources. तालाब है, नदियां है, झील है, ये सारे सेकेंडरी रिसोर्सेज है. ऑल दिस सोर्सेज एग्जिस्ट ड्यू टू रेनफॉल. अभी ये तो कॉमन सेंस की बात है यार कि अगर बारिश नहीं होगी तो नदियों में पानी कहाँ से आएगा. हम थोड़ी ना बाल्टी लेके वहाँ पे डालने के लिए जाएंगे. सो द सोर्सेज ऑफ वाटर लाइक रिवर्स, ponds एंड streams is all because of the rainwater. Okay, चलिए. Second is surface water. The water on surface of the earth is found in the form of river, lake, pond, sea, streams, etc. It is called surface water. Rivers are the main source of surface water. यानी कि जमीन के तट के ऊपर जो रहा पानी जो है उसे सरफेस वाटर कहा जाता है. इसका मुख्य स्रोत नदियां हैं, क्योंकि नदियों के अंदर जो पानी आता है पहाड़ों में से, नदियां बहती है और बहने के साथ साथ बीच में कहीं पे तालाबों का निर्माण करती है, कहीं पे झरने के स्वरूप में बहती है और लास्ट में समंदर को जाके मिल जाती है. सो इसीलिए सरफेस वाटर का अगर कोई मुख्य स्रोत है वो है नदियां. थर्ड इज ग्राउंड वाटर, वन ऑफ द एसेंशियल सोर्सेस ऑफ वाटर नावेडेज इनसाइड द डोमेस्टिक पर्पस. यानी कि घरों के अंदर आज के समय का सबसे ज्यादातर इस्तेमाल जो है वो ये ग्राउंड वाटर है. ग्राउंड वाटर हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस अमॉन्ग द सोर्सेज ऑफ वाटर. ग्राउंड वाटर यानी कि जो भूमिगत जल है उसका महत्व आजकल सबसे ज्यादा है. क्यों? क्योंकि ग्राउंड वाटर इज ऑब्टेन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द लोअर स्ट्रेटा ऑफ द लैंड. मतलब जो सरफेस वाटर होता है उसका पानी जमीन के अंदर उतरता है और जमीन के अंदर जो ये उतरा हुआ पानी है उसे ही क्या कहा जाता है? ग्राउंड वाटर. ओके. द वॉल्यूम ऑफ ग्राउंड वाटर इज अनलिमिटेड. ध्यान में रखिएगा, अनलिमिटेड तभी है जब रेनफॉल जो है वो कंटिन्यूअस होती रहे. ओके. इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया देयर इज अबाउट 42% ऑफ ग्राउंड वाटर. यानी कि कुल ग्राउंड वाटर का 42% पानी उत्तर के सपाट मैदानों के अंदर संग्रह हुआ पड़ा है. इन सदर्न इंडिया देयर इज अ लेस ग्राउंड वाटर ड्यू टू द प्लेटू एंड माउंटेनियस रीजन. अब जहाँ पे पत्थरों वाली जमीन है, पर्वतों वाली जमीन है, वहां पे तो पानी जमीन के अंदर उतर नहीं सकता. तो पानी उतरेगा कहाँ पे? जहाँ पे मिट्टी वाली ज़मीनें हैं, कि जैसे कि सौराष्ट्र रीजन है, गुजरात का जो प्रदेश है, वहाँ पे ज़्यादातर ग्राउंड वाटर भी पाया जाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़मीन जो है वो पोरस होती है, इसलिए बारिश का पानी, सरोवरों का पानी, नदियों का पानी ज़मीन के अंदर उतरता है. और साउथर्न रीजन में पहाड़ विस्तार होने के कारण पानी जो है वो ज़मीन में उतरता नहीं है. सो दिस इज़ द बेसिक रीज़न बिहाइंड द फिनोमेना. ग्राउंड वाटर इज यूटिलाइज्ड मैक्सिमम फॉर इरिगेशन. ग्राउंड वाटर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है वो सिंचाई के लिए किया जाता है, यानी कि खेतों के अंदर पानी सप्लाई करने में किया जाता है. ओके. देन आफ्टर वाटर रिसोर्सेज एंड यूजेस. पानी के स्रोत कितने हैं और उसका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है. सबसे पहला, पानी का ज्यादातर उपयोग, क्योंकि हम एग्रीगेरियन स्टेट है, एग्रीगेरियन नेशन है, यानी कि खेती प्रधान देश है, हमारी मुख्य अर्थव्यवस्था का 17% हिस्सा यानी कि 100 रुपये अगर भारत कमाता है तो उसमें से 17 रुपये हमें खेती कमा के देती है. और खेती जो है वो पानी के ऊपर आधारित है. ठीक है. सो अबाउट 84% ऑफ वाटर इन इंडिया इज यूजफुल फॉर इरिगेशन. ओके. सो भारत के अंदर जो पानी है उसमें से 84% पानी जो है वो सिंचाई के लिए उपलब्ध है. एग्जाम्पल लेते हैं. 1500 लीटर्स ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ व्हीट. 1 किलो गेहूं का उत्पाद करने के लिए 1500 लीटर पानी की आवश्यकता है. पैडी, जूट एंड शुगर कैन क्रॉप्स रिक्वायर मोर वाटर. चावल, शण और जिसे हम शुगर कैन कहते हैं, गुजराती में शेरडी कहवाय, जिसमें से चीनी बनती है, गुड़ भी बनाया जाता है, जैगरी, उसको भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है. वाटर इज़ बीइंग यूज्ड फॉर इरिगेशन सिंस एंशियंट टाइम्स. पानी का इस्तेमाल जो है वो सिंचाई के अंदर बड़े ही प्राचीन काल से किया जाता है. इन 2nd century द फेमस ग्रैंड एनिकट कैनाल वॉज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द कावेरी रिवर. कावेरी नदी के ऊपर 2री सदी में ग्रैंड एनिकट कैनाल का निर्माण हुआ था.
तो आप सोच सकते हो स्टूडेंट कि दूसरी सदी में भी लोग जो है वो पानी के उपयोग से परिचित थे। ओके, इन 1882 द ईस्टर्न यमुना कैनाल वाज कंस्ट्रक्टेड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर जो है 1882 के अंदर यमुना कैनाल का निर्माण किया गया था। देयर आर 3 मीडियम्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। भारत के अंदर सिंचाई के मुख्य 3 माध्यम है। सबसे पहला है वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। आप देख सकते हो कि जब आप गांव में कहीं पर भी जाओ और कोई खेत की मुलाकात लेते हो तो वहां पे आप देख सकते हो कि एक कुआं या तो ट्यूबवेल वहां पे प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये पानी का मुख्य स्रोत है। ठीक है, ग्राउंड वाटर के फॉर्म में ये वाटर जो है वो स्टोर्ड होता है। सेकंड इज कैनाल्स एंड थर्ड इज पॉन्ड्स। ठीक है, कनाल और सरोवरों में से पानी जो है वो दूसरे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। आउट ऑफ दिस, वेल्स एंड कैनाल्स आर मेजर मीडियम्स ऑफ इरिगेशन। इसमें से जो कुएं हैं उसका इस्तेमाल सबसे ज्यादातर किया जाता है। कनाल्स एंड पॉन्ड्स कम एट सेकंड एंड थर्ड प्लेस रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे एक मिस्टेक है स्टूडेंट्स, वेल्स और ट्यूबवेल्स, यहाँ पे कैनाल्स नहीं आएगा, कैनाल्स तो सेकंड प्लेस के ऊपर आता है। सो द ट्यूबवेल्स एंड द वेल्स आर द प्राइमरी सोर्स फॉर इरिगेशन इनसाइड अवर इंडिया। Canal irrigation is practiced in the vast plains of Satluj, Ganga and Yamuna and also in the delta regions of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri rivers in the eastern plains. खास करके कैनाल में से जो सिंचाई के लिए पानी का इस्तेमाल जो है वो बड़ी नदियों के अंदर से किया जाता है। क्यों? क्योंकि बड़ी नदियों के अंदर पानी का जो प्रमाण है वो ज़्यादातर होता है, उसके अंदर पानी की जो मात्रा होती है वो 24 घंटे 7 दिन और पूरे साल उसमें पानी रहता है, इसलिए उसकी कनालों में भी पानी जो है वो बहता रहता है। तो उनके प्रदेश में कि जहाँ से ये नदियाँ बह रही है वहाँ पे जो किसान है वो कैनाल में से इरिगेशन के लिए पानी जो है वो इस्तेमाल में ले सकता है, बिकॉज वाटर इज अवेलेबल ड्यूरिंग द 365 डेज। वेल्स एंड ट्यूब वेल्स आर वेरी कॉमन इन अलूवियल प्लेन्स, यानी कि जैसे गुजरात में ज़मीन है अलूवियल प्लेन्स में से बनी हुई, वहाँ पे वेल्स और ट्यूब वेल्स का इस्तेमाल काफ़ी सामान्य है। इरिगेशन बाय पॉन्ड्स इज अ प्रैक्टिस्ड मोर इन ईस्टर्न एंड सदर्न स्टेट्स, यानी कि पॉन्ड्स सरोवरों में से या तो झीलों में से पानी का उपयोग जो है वो दक्षिण और पूर्वी राज्यों के अंदर ज़्यादातर किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है वो हम यहाँ तक लिमिटेड रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे पढ़ेंगे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के बारे में, इरिगेशन के एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन और वाटर क्राइसिस कैसे उसे मैनेज करें और वाटर को कंजर्व कैसे करें, उसके कुछ रास्ते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक थैंक यू, खुदा हाफिज़।